भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। कृमि भोजन नरक। कौन सा? कृमि भोजन नरक। कृमि भोजन नरक, इसकी विशेषता श्रीमद् भागवतम में लिखी है। मनुष्य थोड़ा सा भोजन मिलने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को बिना बांटे स्वयं खा जाता है अथवा बिना भगवान को भोग लगाए खाता है। वह कौवा के समान है, वह कौवा के समान है। वह कौवा के समान है। 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पक्की बात है। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक, सबसे घटिया नरक, कृमि भोजन नरक में भेजा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन, 1 योजन 3 किलोमीटर का होता है। 1 योजन 3 माइल का होता है। तो 1,00,000 योजन मतलब 3,00,000 माइल विस्तारित किलो का कुंड है। 3,00,000 माइल, समझ, हिसाब के बाहर कीड़ों मकोड़ों का एक कुंड है, कह रहे। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों को ही खाता है। कीड़े के कुंड में रहता है और उस कुंड में जो कीड़े भरे पड़े हैं उसको ही खाता है। वह पहले से मौजूद कीड़े उसे खाते हैं। वो कीड़ों को खाता है, कीड़े उसे खाते हैं। जब तक यह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तब तक वह कृमि भोजन नरक में नरक के नारकीय कुंड में ठीक उतने ही वर्षों तक पड़ा रहता है जितना योजन इस कुंड का विस्तार है। तो इस प्रकार से ये भागवत जी हमलों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। 1 योजन 8 मील लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 8 मील। ठीक नहीं, थोड़ा सा और बड़ा है ये, मतलब 8,00,000 माइल का एक कुंड है। नरक से निकल के भगवान के दिव्य लीलाओं में जाए तो अच्छा है, लेकिन नरक छोड़ना नहीं ना। लोग उसमें से छूटना भी नहीं चाहते। तो क्या कह रहे, कौन कौन लोग इस कृमि भोजन में जाएंगे? वो जरा समझ लेते ठीक से। कह रहे कि
जिस मनुष्य को थोड़ा सा भोजन मिलने पर उसे अतिथि, जितने भी अतिथि आते हैं, वृद्ध पुरुष, जो बूढ़े लोग हैं, पुरुष मतलब यार स्त्री पुरुष नहीं, जीवात्मा, यहाँ कोई पुरुष नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। समझ गए क्या? यहाँ कोई पुरुष नहीं है, एक ही परम पुरुष है, वो है ठाकुर जी भगवान। हम लोग सिर्फ भेद है स्त्रीलिंग और पुरुष का, बाकी परम पुरुष तो भगवान है। तो कह रहे कि अतिथियों, वृद्ध पुरुष तथा बच्चों को बिना बांटे जो स्वयं खा जाता है, कौवे के समान है और उसे कृमि भोजन नरक में डाला जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अक्सर ऐसे देखते हैं कि संसार में भगवान ने लोगों को सब कुछ अन्न धन भोजन पानी दिया है, लेकिन अतिथि सेवा खत्म होते जा रही है। संसार में अतिथि सेवा खत्म होते जा रही है। हम लोग के घर में कोई आता है, दरवाजे में अंदर से देख लेते हैं, ग्लास में से, वो जो दरवाजे में शीशा लगा रहता है, अगर काम का आदमी है तो खोलते हैं, नहीं तो किसी से बोल देते, भाई वो तो नहीं है घर पे। बच्चों को झूठ सिखा देते, पत्नी से या किसी से भी कहलवा देते, बोल तो नहीं है, और झूठ बोल के पाप करते हैं और अतिथि सेवा नहीं करके नरक में जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये अतिथि सेवा, और अतिथि अगर आ भी गए तो उनको पका के खिलाना या जो बना हुआ है उसमें से खिलाना तो बड़ा दूर का बात रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अतिथियों को लोग देते नहीं, घर में चाय पानी भी नहीं पूछते, घर में सब कुछ रहता है। वो बेचारे आते हैं और बाहर से चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है। जो कोई बुजुर्ग आ जाते हैं उनको भी हम लोग आजकल सेवा नहीं करते, बुजुर्गों की बड़ी दुर्दशा है, उनकी बुजुर्गों की बहुत भयंकर दुर्दशा है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, अभी एक माता जी मेरी थी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ही, वो भजन करना चाहती है, प्याज लहसुन छोड़ देना चाहती है, भिक्षा भी लेना चाहती है, लेकिन उनके बच्चे उनको पका के खिलाने के लिए तैयार नहीं है बिना कांदा लहसुन का। कहते घर में मेरा चलता नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहू है, भजन करने के लिए भी हमें अनुकूल माहौल नहीं मिल रहा है। मैंने उससे निवेदन किया, यहाँ 2 टाइम प्रसाद में व्यवस्था बना देता हूँ, सुबह भी शाम भी, अगर भजन करने में सच में आपकी इच्छा है तो यहाँ सुबह शाम में प्रसाद की व्यवस्था बना देता हूँ। तो इस प्रकार से आज जो वृद्ध लोग हैं, माता पिता बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा नहीं करते घरों में लोग, समाज में, संसार में, नरक में जाएंगे, कृमि भोजन नरक में जाएंगे। और कहते तो बच्चों को नहीं देते, बिना बांटे नहीं खाते, कुछ मिला सब खाली बट अपना पूरा खा लेते अकेले बिना बांटे, उनको भी कृमि भोजन नरक में जाना पड़ेगा, जहाँ की उनको अनेक प्रकार के कीड़े काट काट के खाएंगे, और जब उनको भी भूख लगेगा तो उन्हें भी उन्हीं कीड़ों को ही भूख बस खाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई भूखा आदमी आता है तो उनको पहले खिलाना चाहिए, या हर रोज दोपहर को और रात को भी शायद एक बुजुर्ग आते हैं, अभी रह के नहीं उधर बैठे रहते, हम लोग उनको रोज खाना प्रसाद भगवान का देते, रोज।
क्योंकि भाई वो भगवान के भरोसे आया है, तो हम लोग उनको बिठा के खिलाते, अपने हम लोग का प्रसाद होता है उनको भी बिठा के खिलाते। कोई जानता नहीं उनको, स्थिति बहुत खराब है उनकी, लेकिन हम लोग उनको प्रेम से खिलाते हैं। भाई भगवान ने भेजा है, भगवान के भरोसे आए तो हमें उनको खिलाना है। कभी कुछ नहीं देता तो फ्रूट देते उनको, तो फ्रूट खा लो भाई। तो इस प्रकार से जो कुछ भी है उसमें से खिलाना चाहिए। इसमें बहुत कथा है, लेकिन मुझे आज आगे बढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। पूरा नरक आज खत्म करना है। तो शिक्षा ये है कि बुजुर्गों की सेवा करिए, उनको पहले खिलाइए। पुराने जमाने में ऐसे था, घर के बुजुर्ग पहले खा लेते थे, फिर सब लोग खाते थे। आज उनको कोई पूछता नहीं। तो बुजुर्गों बच्चों को खिलाने के बाद फिर खाना चाहिए और अतिथि सेवा करना चाहिए। जिस घर में अतिथि आते हैं वहाँ लक्ष्मी की बात होती है, लक्ष्मी वहाँ प्रसन्न रहती है। इसलिए घर में अतिथि आना जाना चाहिए और जो भी शक्ति मिला है भगवान के कृपा से कर्म फल में, उतनी शक्ति से उनको सेवा करना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला जो नरक है उसका नाम है तप्त सुरभि नरक। तप्त सुरभि नरक, इसकी महिमा इस प्रकार से भागवत जी में लिखी गई है। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग वाले अगम्य अवैध सदस्य के साथ व्यभिचार करते हैं तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सुरभि नरक में डाल देते हैं। वहां पर ऐसे स्त्रियों एवं पुरुषों को यमदूत भयंकर कोड़े से पीट पीट कर दंड देते हैं। साथ ही पुरुष को तप्त लोहे की बनी स्त्री और स्त्री को तप्त लोहे की बने पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराया जाता है। यह पीड़ा इतना भयंकर होता है कि एक क्षण में ही व्यभिचारी जीव मूर्छित हो जाता है। यमदूत इस क्रिया को ठीक उतने ही बार दोहराते हैं जितने बार व्यभिचारी जीव ने अवैध संबंध स्थापित किया था। व्यभिचारियों के लिए बहुत भयंकर दंड है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये शिक्षा दी जा रही, भले कलयुग है, लेकिन जो पर स्त्री माता बहन के समान है और जो पर पुरुष है वो पिता पुत्र और भाई के समान मानना चाहिए, देखना चाहिए, दृष्टि रखना चाहिए। तब तो हम बच सकते हैं इस तप्त सुरभि नरक से। अगर हमें आकर्षण रहा इनकी तरफ और अगर हमने व्यभिचार किया और करते रहे तो हमें ये भयंकर पीड़ा सहना ही पड़ेगा। कोई उसमें दूसरा डिस्काउंट या कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, किसी प्रकार का कोई छूट नहीं है। ये पीड़ा सहना ही पड़ेगा और ये अति भयंकर पीड़ा है। तो इस प्रकार से कलयुग के जीवों को भगवान और उनके भक्त सावधान करते रहते, शिक्षा देते रहते कि अनैतिक संबंध महापाप है और इससे बचना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए गीता में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों को माफ कर दूंगा और अपना भी लूंगा, डरो मत। तो उपाय क्या है? हरि नाम। याद रखिए उपाय क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम। तो एक चालाक, अभी मेरे प्रश्न में, मेरे बुद्धि में, चित्त में एक बात बैठ रही है। एक चालाक सुनने वाला था, चालाक सुनने वाला था। उसने पूछा तब तो मैं बुढ़ापे तक में विचार करूं और फिर हरिनाम करूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि हरिनाम करने से तो ठीक हो जाएगा। तो बुढ़ापे तक कर लेते और फिर ठीक कर लेंगे हरिनाम से। तो 10 नाम अपराध है। क्या है? 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं।
अगर एक बार आपको ये ज्ञान हो गया, मालूम हो गया, सुन लिया कि भाई ये पाप है, और अगर जानबूझ के रिपीट कर रहे आप और नाम के बल पे उसको दूर करना चाहते हैं, तब तो आपको वहां पे डबल नहीं 1000 गुना ज्यादा पाप दी वहां पे सजा मिलेगी, क्योंकि आप जानबूझ के काम कर रहे हैं। जो अपराध है ना, अपराध ये खत्म नहीं होता है, मिटता नहीं। भक्ति और अपराध दोनों भी क्षय नहीं होते, इससे इंटैक्ट रहते हैं। एक बार नाम लिया पूरा फल मिलेगा उसका, क्षय नहीं होता है, कई जन्म तक मिलते रहता है। अपराध भी क्षय नहीं होता है। तो अगर नाम के बल पे कोई पाप करेंगे, ये अपराध है, वो उसकी सजा बहुत भयंकर है, मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए सुन लिया, समझ लिया, नाम जप के दूर कर लेंगे, इसके 1000 लाख गुना दंड मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखें। तो इस प्रकार के वृत्ति से तुरंत मुक्त हो जाना चाहिए, इस प्रकार की आदतों से तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए और नरक में जाने से बचना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला जो नरक है उसका नाम है ब्रज कंटक सालमली नरक। समझिए, नुकीला इस तरह का कोई बंसी जैसा चीज है, उससे ऐसे खींच देते हैं नीचे, एक साथ पूरा मांस टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, खून खून लहूलुहान हो जाता है, चिल्लाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसे बार बार उसको सजा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कह रहे कि जो कुछ भी शास्त्र हमें शिक्षा नहीं देती है, शास्त्र हमें इजाजत नहीं देता है, ऐसे कोई कर्म या कुकर्म हमें नहीं करने चाहिए। शास्त्र संगत ही कर्म करना चाहिए और यही जीवन का श्रेष्ठता है, यही जीवन को ऊपर उठाएगा। दुर्भाग्यवश आज लोग शास्त्र विहीन हो गए, वेद शास्त्र रामायण भागवत नहीं पढ़ते और मन से जो अच्छा लगता है वैसे जीवन है, वैसे करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भयंकर दुख भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर रही। क्या कह रहे हैं कि अगर हम शास्त्र के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जीवन में सफल नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि शब्दों को समझना भी चाहिए और ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जीवन का वास्तविक सफलता क्या है, कोई बताएंगे? जीवन का सबसे ऊंची सफलता क्या है? बोलिए, कौन बोलेंगे? आप सभी माताएं कोई एक जन बोलेंगे? जीवन की सबसे ऊंची सफलता क्या है? कोई प्रभु बोलेंगे? जीवन का सबसे ऊंचा जो सफलता है वो ये है कि भगवत प्राप्ति की जाए। भगवत प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयास किया जाए, इससे ऊंचा कोई सफलता नहीं है। तो कह रहे कि वेदों को के आदेश को नहीं मानने वाला कभी भी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता, ये गारंटी है। वो संसार में कुछ कुछ चीजें प्राप्त कर लेगा, कुछ घर हो जाएंगे, कुछ गाड़ियां हो जाएंगे, कुछ नाम हो जाएगा, कुछ पद भी हो जाएगा, लेकिन यही रह जाएंगे। ऐसा ये ऊंची सफलता नहीं। ऊंची सफलता किसको मिली? ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, जनक महाराज को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नरसिंह मेहता को। अमर हो गए। क्या हो गए? पूरा भागवतम में स्थापित हो गए।
दुनिया भर में उनका गुणगान होता है। तो ये ऊंची सफलता है। 400, 500, 1000 साल हो गए हम उनको याद कर रहे हैं। कुछ लोग सतयुग के थे, कुछ त्रेता के थे, कुछ द्वापर को थे, हम लोग उनकी गुणगान गा रहे हैं। ये वास्तविक सफलता है। ये 100-50 साल में कुछ कमा लिया, कुछ जमा कर लिया, कुछ नाम हो गए, कुछ लोग जय जयकार कर लिया, ये ऊंची सफलता नहीं। एक क्षणिक सफलता है, थोड़ा सा कुछ मिला। तो इसके पीछे न जाकर के भगवत प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। बाकी संसार जीवन निर्वाह का एक माध्यम है। जीवन निर्वाह के लिए संसार में रहना चाहिए। उतना काम वो भी भगवान को शरणागत होकर करना चाहिए कि भगवान शरीर पालना है, परिवार पालना है, सामाजिक प्राणी हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके नाम के गुण रूप लीला के चिंतन के बिना नहीं कर पा रहा हूँ। वो हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जीवन सफल हो सकते हैं। आगे कहते हैं वैतरणी नरक है। क्या है वैतरणी नरक? ये नरक बहुत खतरनाक नरक है। ये वैतरणी, जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल अथवा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता और अधम की तरह जीवन व्यतीत करता है, उसे वैतरणी नरक में फेंक दिया जाता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और हिंसक जल जीव से भरा हुआ है। परिणामतः हिंसक जल जीव उसे तुरंत नोच नोच कर खाने लगते हैं, जो कि अति भयंकर पीड़ा है। उसे अपने पाप में जीवन अधम कर्म का स्मरण होता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मांस तथा चर्बी से भरी हुई इस भयंकर गंदे नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता रहता है। आजकल के ज्यादा से ज्यादा जीव धार्मिक नियमों का पालन नहीं करने के कारण अधम पापी बनकर इसी नरक में दुख भोगने के लिए जाएंगे। कह रहे कि ये जो नरक है कैसा है? वैतरणी नदी जो नरक के चारों तरफ एक बहुत बड़ा खाई की तरह है। खाई समझते? खाई, चार धाम गए, चार धाम जब जाएंगे तो एक तरफ पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, जो सो के भी देखेंगे तो उसकी ऊंची चोटी दिखती नहीं। पहाड़ों में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम क्या है? पर्वत में जो सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय में भी जो सबसे ऊंचा है। वैसे तो हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है। तो केदारनाथ मंदिर जहाँ बना है उसके राइट साइड से केदारनाथ मंदिर, ये केदार जी बैठे, यहाँ से स्वर्ग, लेफ्ट साइड से स्वर्ग का रास्ता है, उसको स्वर्गारोहण कहते हैं। स्वर्गारोहण पांडव लोग वहां से गए थे। और इसके ठीक ऊपर मेरु सुमेरु नाम का जो पर्वत है, क्या नाम है? मेरु सुमेरु। और मुझे दुख हो रहा है कहने में कि हम सबके पास जो माला है ना, जपमाला, उसमें जो सबसे ऊपर का मणि है ना, उसको मेरु सुमेरु कहते हैं। इसलिए उसको कोई क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि मेरु सुमेरु पे आज तक कोई चढ़ नहीं सका। सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी चोटी कोई भाग्यवान जीव को ही दर्शन हुआ रहेगा। और ये मेरु सुमेरु पर्वत के जो शिखर है, सोने चांदी हीरे के शिखर है। कैसे है? सोने चांदी हीरे लोहे सब है इनमें। ऐसे वहां कोई जा नहीं सकता, इतनी इनकी ऊंचाई है। तो मेरु सुमेरु पर्वत जैसे है। केदारनाथ जी के नीचे गौरी कुंड है, जहाँ पार्वती जी स्नान करती है। गौरी कुंड के ठीक ऊपर वो गर्म पानी का कुंड है, उसके ठीक ऊपर सर कटा गणेश का मंदिर है, जहाँ शिव जी ने सर काटा था। और उसके ठीक बगल में शिव जी का विवाह मंडप है, जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। उस विवाह मंडप के यज्ञ जो हवन कुंड है, अभी तक जल रहे हैं। अभी तक जो हवन
यज्ञ हुआ था उस कुंड में, वो अभी तक जल रहे, इसलिए उसको त्रियोगी नारायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रियोगी नारायण। 3 युग से वो हवन जल रहे हैं। लोग वहाँ के जो भभूति है ना, घर लेके जाते हैं, कितना भी प्रकार का कोई जादू टोना कुछ भी कर दे, वो भभूति लगा देंगे, ठीक हो जाता है। भूत प्रेत चांडाल भाग जाते हैं। तो त्रियोगी नारायण जाना चाहिए जब केदारनाथ जाते हो तो। बहुत सुंदर जंगल के रास्ते, बहुत ही सुंदर, आपके सिवा और कोई नहीं होता है, आपकी गाड़ी होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे वैतरणी नरक, कैसा नरक है, उसमें क्या क्या है? जितने गंदे चीज है ना, सब है उसमें। सुना सबने आपने कि फिर से गाओ उसको। जितना चीज त्यागते हैं, सर का बाल, नाखून, हड्डी, मल, मूत्र, खून, अनेक प्रकार के गंदे जो घाव से निकल रहा हुआ पस, जितनी गंदगी है, आप कभी विचार किया जाता कहाँ है? जितना गंदगी रोज निकलता है एक शहर में, जाता कहाँ है? पूरा शहर गंदा होना चाहिए ना। लेकिन भगवान की व्यवस्था देखिए, वो सबको भगवान एक जगह दिया है, वहां पहुंच जाते हैं, जिसको वैतरणी नरक कहते हैं। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।